इस वर्ग का नाम हम देते हैं ABCD। इसकी प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इसमें एक डिजाइन बना हुआ है, तो उस डिजाइन को आप एक बार समझे कि एक अर्धवृत्त ऐसे बना हुआ है। चित्र को स्पष्ट देखिए, ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ठीक एक अर्धवृत्त ऊपर बना हुआ है, दो अर्धवृत्त। एक अर्धवृत्त इस भुजा पर इस प्रकार बना हुआ है, और इस प्रकार चौथी भुजा पर भी एक अर्धवृत्त ऐसे बना हुआ है। और ये जो अर्धवृत्त में जो डिजाइन बनी हुई है, इसको छायांकित किया हुआ है हमारे चित्र में। ये छायांकित चित्र में किया हुआ है, और ये पूछा जा रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इस चित्र की मैं एक बार स्थिति और बताता हूँ आपको अलग प्रकार से। चित्र वैसे आपको ये बनाना है, लेकिन इसको समझने के लिए एक स्थिति और समझो। इसी चित्र को मैं वापस यहाँ पे समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये एक बना और ABCD। अब इसमें जो एक अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त, 3 और 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं, इसमें से दो दो अर्धवृत्तों को एक साथ लेते हैं। जैसे पहला अर्धवृत्त मैं लेता हूँ ये वाला, और एक अर्धवृत्त लेता हूँ मैं ये। अब इस अर्धवृत्त का ये व्यास है, दोनों अर्धवृत्त समान है, ये इसका व्यास है। ये भुजा पूरी 10 सेंटीमीटर थी, तो ये इसका व्यास भी 10 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर। ये अर्धवृत्त का व्यास हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से इसकी R हमारी हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारा 1/2 पाई r², राइट। अब यहाँ पे 1/2 इंटू पाई का मतलब है 22/7, लेकिन प्रश्न में हमसे 3.14 का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम पाई का मान यहाँ रखेंगे 3.14 इंटू r²। r हमारी होगी 5, तो ये हो जाएगी हमारी 5²। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 1/2 इंटू 3.14 इंटू 5 गुणा 5 25। और जब हम इसको हल करेंगे 3.14 गुणा 25 करेंगे, और उसमें फिर हम 2 का भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 39.25। ये आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे 3.14 गुणा 25/2, और जब इसको आप गुणा करने के बाद में 2 का भाग दोगे तो हमारा आएगा 39.25, राइट। अब ये हमारा जो वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया है, ये चित्र में आप देखिए एक बार, ये अर्धवृत्त, ये जो ऊपर वाला अर्धवृत्त बना हो, इसका क्षेत्रफल आया है 39.25। तो नीचे वाला जो अर्धवृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल भी यही आएगा 39.25। नीचे वाला जो है इसका भी आएगा 39.25। तो दोनों अर्धवृत्तों का अगर हम देखें, एक अर्धवृत्त का तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल 39.25, दूसरे का भी ये हो जाएगा 39.25। तो 2 अर्धवृत्तों का अगर हम क्षेत्रफल लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अर्धवृत्तों का
क्षेत्रफल बराबर 39.25 और दूसरा भी 39.25 और इन दोनों का टोटल हमारा आ जाएगा 78.5। 78.5 जीरो भी लगा सकते हो आप, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दो अर्धवृत्त चित्र में इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ गया हमारे 78.5। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, और हमारी इसकी भुजा थी 10, तो 10 स्क्वायर यानी 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस चित्र में वापस देखो, ये पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल आया ये आया है हमारे पास 100, और इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हमारे पास आया 78.5। तो अगर हम पूरे वर्ग में से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारे पास ये खाली जो जगह बची हुई है इसको हम नंबर देते हैं फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। तो ये हमारे पास फर्स्ट भाग और सेकंड भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पे मैंने संकेत में लिख दिया है फर्स्ट भाग सेकंड भाग, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का मिलाकर भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर, और इनका क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल 100 में से हम माइनस कर देंगे 78.5, 78.5। यहाँ पॉइंट के बाद आप जीरो लगा सकते हो, और जब इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 5। यहाँ 9 हो जाएंगे, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ 9 रह जाएंगे, 9 में 7 गया तो 21.5 हमारा बच रहा है वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा क्षेत्रफल आया ये फर्स्ट भाग और सेकंड भाग का है, और इस जो मेन हमारा चित्र था इस मेन चित्र में हमारा फर्स्ट भाग ये है इस चित्र के हिसाब से, और सेकंड भाग हमारा ये है। तो हमने इस फर्स्ट भाग का और सेकंड भाग का क्षेत्रफल याद कर लिया 21.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार दूसरी स्थिति पुनः देखिए, दूसरी स्थिति भी सेम इसी प्रकार की होगी, केवल दिशा परिवर्तन है वृत्तों का, अर्धवृत्तों का। इसमें हमने अर्धवृत्त ऐसे लिया था, अब इसमें हम लेते हैं इधर की साइड, इधर वाली भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है और इधर वाली भुजा पर भी एक अर्धवृत्त बना हुआ है, दो अर्धवृत्त इधर हो गए। तो यहाँ पे जो ये अर्धवृत्त है इनका क्षेत्रफल भी यही आएगा जो हमारे इन दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आया था। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान है तो इनका व्यास भी समान होएगा, तो इसके हिसाब से इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल भी हमारे पास 78.5 ही आएगा। अब यहाँ पे भी वो स्थिति बन रही है, ऊपर के जो स्थान हैं जो खाली पड़े हुए हैं इनको हम नंबर देते हैं तीसरा भाग और इसको हम नंबर देते हैं चौथा भाग। चित्र में भी हम देते हैं, ये हो गया आपका तीसरा भाग और ये हो गया आपका चौथा भाग। अब इसमें भी आपको समझने की वो स्थिति है, इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार दो अर्धवृत्त जो हमारे बने हुए हैं ABCD, इसी प्रकार शेष दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल भी यही आएगा 78.5। यहाँ पे आप लिख दोगे 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने फर्स्ट और सेकंड भाग का क्षेत्रफल निकाला उसी प्रकार हम निकालेंगे तीसरे और चौथे भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल 100 माइनस 0.0 मान लो, और इसमें से हम दोनों अर्धवृत्तों का निकालेंगे तो हमारे पास जो माइनस करेंगे तो वही हमारे पास 21.5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग
इन चारों भागों का क्षेत्रफल आ चुका है। तो इनको हम एक साथ मिला के लिख देंगे, फर्स्ट भाग प्लस सेकंड भाग प्लस थर्ड भाग प्लस फोर्थ भाग का कुल क्षेत्रफल, बराबर। तो फर्स्ट और सेकंड का है हमारे पास 21.5 प्लस थर्ड और फोर्थ का भी हमारे पास आया 21.5, ये कुल हमारे पास हो गया 43 वर्ग सेंटीमीटर। अब चित्र में देखते हैं, अब ये जो 43 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है, ये 43 वर्ग सेंटीमीटर पहले भाग जो खाली, जहाँ पे छाया नहीं पड़ी हुई है, ये पत्तियाँ जो दिखाई दे रही है, इन पत्तियों के अलावा जो शेष भाग है, खाली भाग जो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग, इन चारों भागों का कुल क्षेत्रफल आ गया 43 वर्ग सेंटीमीटर। अब चित्र में आप देखिए, अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, ध्यान से समझना है, अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इन चारों भागों को ही घटा दें तो शेष हिस्सा जो हमारे पास बचेगा, ये पंखुड़ियाँ जो ये डिजाइन बनी हुई है छायांकित भाग, ये बचेगी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख दोगे कि अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस, यहाँ पे आपको लिखना है माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ भागों का कुल क्षेत्रफल। और जब आप इसको यहाँ पे लिख दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 100 माइनस, और चारों भागों का कुल क्षेत्रफल हमारे पास आया 43। और जब हम इसको घटाएंगे, 100 में से 43 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 57 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, ये आएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर। पूरी स्थिति को एक बार और देख लीजिए आप, ये पूरा मेन चित्र हमारा ये है, ये पूरा